नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पश्चिम बंगाल, जहां पिछले कई सालों से एक सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है कि बेटियां यहां पर कब सुरक्षित होंगी। लंबे समय तक यहां पर लेफ्ट पार्टीज का राज, कांग्रेस का राज, उसके बाद टीएमसी ने यहां पर 15 साल तक शासन किया। अब ऐसे में आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, जो दरिंदगी हुई, वो हम सभी ने देखा। बेशक वो कॉलेज बंगाल में था, लेकिन पूरा देश उस घटना को देख करके दहल उठा था। सभी के मन में यह सवाल था कि आखिरकार कब तक बेटियों के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध होते रहेंगे। उसके बाद भी कई ऐसे रेप हुए, उससे पहले कई सारे रेप, मर्डर, तमाम अलग अलग तरीके की जो वारदातें हैं वो बंगाल में होती रही। हर घटना के बाद सड़क पर लोगों का गुस्सा फूटा, सरकार पर सवाल उठे और इंसाफ की मांग हर बार होती रही। लेकिन कितना इंसाफ मिला आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आया है। बारुईपुर, यहां पर रेप और मर्डर का यह केस दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी को पकड़ा गया, पुलिस की गोली से वो आरोपी मारा गया है। यह अपने आप में इस बात को दर्शाया जाता है कि पहली बार पश्चिम बंगाल का यह पहला एनकाउंटर है। जी हां, शुवेंदु अधिकारी जब सदन में बैठे थे, जब वो सत्ता में आने वाले थे, उनके जुबान पर बस एक बात थी, सोनार बांग्ला। और वही सोनार बांग्ला बनाने की तैयारी में शुवेंदु अधिकारी हैं। रेप और मर्डर के चार्जेस जिस पर लगे थे, सीन रिक्रिएशन करवाया गया। कहा गया कि वहां से वो राइफल लेकर के जो आरोपी है वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद इसका एनकाउंटर किया गया, पुलिस की गोली से वो आरोपी मारा गया है। पुलिस का भी दावा है कि आरोपी क्राइम सीन पर जब उसे रिक्रिएट कराने के लिए उस क्राइम सीन को वहां पर पुलिस मामला समझने के लिए लेकर के गई, तो उस दौरान वो भागा, हथियार छीनने की उसने कोशिश की और उसके बाद जो जवाबी फायरिंग हुई उसमें उस आरोपी की मौत होती है। लेकिन अब बहस सिर्फ एक आरोपी की मौत का नहीं है। सवाल है कि क्या बांग्ला में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का जो तेवर है अब वो पिछले कई दशकों से जो चलता आ रहा था उसके हिसाब से अब बदल रहा है। क्या लगातार उठ रहे सवालों के बीच सिस्टम अब पूरी तरह से एक सख्त संदेश देना चाहता है, एक लेसन पश्चिम बंगाल के उन तमाम आरोपियों को देना चाहता है? क्योंकि हमने देखा पिछले तमाम सालों में जिस तरीके के लोग, क्योंकि बंगाल में तोलाबाजी हो, भ्रष्टाचार हो, इन सभी से जो लोग जुड़े हुए थे, सड़कों पर इनका क्या हश्र हो रहा है वो सभी देख रहे हैं। अब ऐसे में इस एनकाउंटर पर भी क्या नए सवाल खड़े होंगे। लंबे समय से वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था, उस पीड़िता की मां सदन में रोती है। लेकिन अब ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, माता पिता के लिए जिनके घर में बेटियां हैं, जो कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हैं, वो अब ये समझ पा रहे होंगे कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए अब शुवेंदु अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। 72 घंटे में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी। देखिए, आरजी कर एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को हिलाया। जब भी पश्चिम बंगाल की बात आती है तो लोग बता देते हैं कि हाँ, वहां पर एक ऐसा कॉलेज है जहां पर इस तरीके की कोई घटना हुई थी। सफेद कोट में ड्यूटी कर रही एक बेटी, एक अस्पताल के भीतर दरिंदगी होती है। सड़कें, मोमबत्तियां, तमाम लोग जो थे सड़कों पर उतर रहे हैं, हाथों में मोमबत्तियां लिए हुए, तख्ती लिए हुए, नारे लगा रहे हैं। लेकिन सवाल वही था कि आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा, न्याय कब होगा। और ये जो लोग कर रहे थे वो टीएमसी से उस वक्त जुड़े हुए थे। लेकिन इसी बीच अब बंगाल की जो तस्वीर की हम बात करें, जो ताजा तस्वीर की बात हम करें, वहां पर एक मासूम के साथ रेप किया गया, उसकी हत्या की गई। और ये इस बार जो मामला था ये बारुईपुर का था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा भी, एसआईटी की टीम भी बनाई और उसके बाद पूरे मामले को जिसने सुर्खियों के केंद्र में ला दिया वो ये था कि पुलिस के मुताबिक क्राइम सीन रिक्रिएशन कराने के लिए जब उसे लेकर पहुंचे तो वहां पर गोली चलाने की कोशिश उस आरोपी ने की और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि मजबूरी थी। अब ऐसे में एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि जिसने दरिंदगी की उसका यही अंजाम होना चाहिए। दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पूरी कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई है। तो ये जो दूसरी तरफ वाले लोग हैं ना, इनसे एक सवाल है कि अगर बेटियों के साथ अपराध हो तो भी आप लोग परेशान होते हैं, परेशान होना लाजमी है। लेकिन जब बेटियों के साथ अपराध करने वालों के साथ अगर उनके ऊपर एनकाउंटर हो, उनको सजा दी जाए, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर इन लोगों का क्यों निकल आता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा, उससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी तो सराहना करनी चाहिए ना। राजनीति अपनी जगह रखिए। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इसकी जो न्यायिक जांच है ये एनकाउंटर की होगी। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच सबसे बड़ा सवाल आज भी है कि हर बार हमने देखा है, लंबे समय से बंगाल की हम बात करें, कि इंसाफ की जो शुरुआत होती है
वो किसी बेटी की चीख के बाद होती है। अब ऐसे में क्या एक नया सिस्टम बंगाल में बन रहा है? सिस्टम का जो डर है वो इन अपराधियों के मन में अब दिखेगा, क्योंकि एनकाउंटर पर बहस हो सकती है, राजनीति भी हो सकती है, लेकिन जिस बेटी की जान चली जाती है वो कभी वापस नहीं आती। और अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का जो एक काम है वो सराहनीय है। इस तरीके के जो अपराधी होते हैं, समाज में रहने लायक ऐसे लोग नहीं होते, मानसिक रूप से बीमार होते हैं। अब इस तरीके का जो अपराध अगले बार अगर कोई भी करने की सोचेगा तो उसके दिमाग में बात जरूर आएगी कि बंगाल का वो पहला एनकाउंटर था। और अब ऐसे में ऐसे लोगों के साथ और जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो शायद अब सीएम शुभेंदु करने की तैयारी में लग चुके हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।